हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पलक प्रिपेयर्स में हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल शीर खुरमा। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। आइए हम इन इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में देख लें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के लगभग सेवई ली है, बारीक वाली रोस्टेड वाली सेवई ली है मैंने। आप चाहे तो नॉर्मल सेवई भी ले सकते हैं, बाद में हम इसे रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। बादाम लिए हैं मैंने, जो उसको मैंने फुला के बाद में कट किया था। खजूर लिए हैं, खजूर सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। किशमिश, अखरोट, चिरौंजी या करोली ली है मैंने, और कुछ काजू लिए हैं। शीर खुरमा में शीर का मतलब होता है दूध और खजूर का मतलब होता है खुरमा, तो इसलिए इसमें खजूर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे हमने मीठा करने के लिए, खुरमे को मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पे अमूल का मिठाई मेट लिया है। ये 200 ग्राम वाला टीन है। इतना ही लगेगा हमें लगभग 1 लीटर दूध में, इसलिए मैंने इतना ही पैक लिया है। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है, 2 बड़े चम्मच लगेंगे हमें। और यहाँ पे जो केसर है उसको मैंने भिगो के रख दिया था। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फ्लेवर के लिए केवड़ा जल लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और फ्लेवर के लिए आप इसमें इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर भी ले लिया है। तो आइए अब हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले एक गहरे पतीले में मैंने दूध चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। मलाई सहित मैंने यहाँ पे दूध लिया है, और साथ ही साथ मैंने एक दूसरे पैन में घी डाला है गरम करने के लिए, 2 बड़ा चम्मच। और इसके गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो एक एक करके ऐड कर दूँगी। और इन ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा हल्का सुनहरा होने तक के भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्की सी खुशबू आ जाए, हमें उतना ही भूनना है इसको। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो अब यहाँ पे इस स्टेज में मैं इसमें जो सेवैयाँ रखी हुई थी हमारी वो भी ऐड कर दूँगी, और सेवई को लगभग 1 से 2 सेकंड के लिए ही बस भूनूंगी मिक्स करके। और बस इतना मिक्स कर देने के बाद हम गैस बंद करके सेवई को अलग रख देंगे। सेवई और ड्राई फ्रूट्स हमारे भुनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हमारे दूध की तरफ चलते हैं। दूध देखिए उबल चुका है, तो मैं यहाँ पे इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और उबलने दूंगी। 2 से 3 मिनट के बाद जो दूध है हमारा, उसमें मैं सेवई और ड्राई फ्रूट्स जो रोस्टेड किए हुए थे उसको इसमें ऐड करूंगी और मिक्स करके 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट पक जाने के बाद मैंने इसमें मिठाई मेट ऐड किया है। आप मीठा अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मिठाई मेट की जगह आप शुगर और खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो ऐड किया है। यहाँ पे मैंने 5 मिनट उसको पकाने के बाद केसर वाला दूध भी इसमें ऐड कर दिया है, जिससे कि इसका एक बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। बस हमारी सेवई बनकर तैयार है। तो अब मैंने शीर खुरमे को निकाल दिया है गैस से, और इसमें मैंने थोड़ा सा केवड़ा जल ऐड किया है अरोमा के लिए। इससे बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल इसमें फ्रेगनेंस आ जाता है। बस इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये प्लेटिंग के लिए एकदम तैयार है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है इसकी, और ये बहुत ही यमी लगता है। तो मीठी ईद पे ये मीठा तो ज़रूर बनता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप इस शीर खुरमे को ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और केसर डालकर सजाकर इसे सर्व कर सकते हैं और इसका मज़ा उठा सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मुझे अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।